हे दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जो भी मिरर फॉर्मूला हमने देखा है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको देखेंगे। देखो, कई बच्चे जो है वो कई बार मुझे बोलते रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर फिजिक्स को समझना है तो न्यूमेरिकल तो बहुत जरूरी है, लेकिन न्यूमेरिकल समझता नहीं है, क्या करें। तो आज इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखते रहिए और आपको 101% समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसका गिवन डेटा कैसे लिखा जाता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का। यह है फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, an object is placed 18 cm in front of a mirror. If the image is formed at 4 cm to the right of the mirror, calculate its focal length if is the mirror is concave or convex. तो भैया यहां पे सबसे पहले देखो, कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो गिवन डेटा लिखेंगे। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि गिवन डेटा कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है, और उसको कैसे लिखते हैं। तो ध्यान देते रहिए। चलो देखते हैं कि गिवन डेटा। ओके, तो गिवन डेटा निकालने के लिए इसको पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 18 सेंटीमीटर। तो भैया ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, 18 सेंटीमीटर पे है। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि 18 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किस लेटर से दिखाते हैं, तो हम यू लेटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखाते हैं। तो यू 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब बच्चों यहां पे याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि भैया हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं और हमने देखा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, तो -18 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अब मिरर आपको बोला नहीं है कि कौन सा मिरर है, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के फ्रंट में उसको रखा है। इफ द इमेज इज फॉर्म एट 4 सेंटीमीटर, तो भैया इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, 4 सेंटीमीटर पे, यानी ये क्या दिया है, तो ये दिया है इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं लेटर वी। तो वी इमेज डिस्टेंस कहां पे है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हो गया टू द राइट ऑफ द मिरर। तो भैया ये जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, राइट में बन रही है। कहां पे, राइट में, किसके, मिरर के राइट में। तो मिरर के राइट में जो भी डिस्टेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन दे आर ऑल पॉजिटिव। तो भैया यहां पे इसका साइन लिख लो, पॉजिटिव, +4 सेंटीमीटर, ठीक है, टू द राइट ऑफ द मिरर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो भैया आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। इज द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मिरर का नेचर भी आपको बताना है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, ठीक है। वो तो कैसे निकलता है बाद में देखेंगे, पहले निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। अब बच्चों फोकल लेंथ निकालना है, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यू है, हमारे पास वी है और हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ये उल्टा सीधा चलता है, आप u यहां पे v यहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो भैया यहां पे अभी ये जो वैल्यूज है उसको रख दो, आपको मिलेगा 1/f क्या है, f निकालना है, इज इक्वल टू 1/v क्या है, v 4 है, ठीक है, प्लस 1/u क्या है, u है -18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4, ये माइनस साइन 1/18। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो जाएगा 18 - 4/18 इंटू 4। ओके, तो 18 - 4 कितना होता है, 14/18 इंटू 4, तो 7/36, ठीक है। तो ये हो गया 1/f, तो इसका मतलब f हो गया आपका 36/7 इज इक्वल टू 5.14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। अब ध्यान दीजिए, आपको जो सेकंड पार्ट पूछा है क्वेश्चन में वो है कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव। तो भैया ये कैसे समझ में आएगा, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि जो फोकल लेंथ है अगर वो पॉजिटिव है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव आई है अभी, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है
तो इसका मतलब जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम यहां पे लिख देंगे मिरर इज कॉन्वेक्स। तो भैया हमारा मिरर कॉन्वेक्स है। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं सॉल्व करने के लिए। यहां पे अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, चलो देखते हैं कौन सा है। तो ओके, राइट डाउन, इसको पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलो कर लिया, ओके। चलो तो सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। when a wire of length 3 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the size and nature of image? ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो यहां पे फिर से हम गिवन डेटा लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन डेटा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ, तो वायर की लेंथ क्या है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें यहां पे समझ में क्या आ रहा है कि जो लेंथ है, ये वायर रखी हुई है और इसकी लेंथ दी है, यानी ये क्या है, ये हाइट h1 दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए ये हमेशा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा है हमारा मिरर है कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ भी दी है, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे याद रखना कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, कैसे पता चलेगा, तो ये दिया है हमें कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर दिया है तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव साइन हमने दे दिया, ओके। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज, तो साइज निकालना भाई किसकी, इमेज की साइज निकालना है। इमेज की साइज हम H2 लेटर से दिखाते हैं, इसलिए उसको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। एंड नेचर ऑफ इमेज, और दूसरा हमें निकालना है नेचर। तो नेचर भी कैसे निकालना है देखते हैं, चलो ठीक है। तो पहले H2 हमें निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास U है, हमारे पास F है, H2 हमें निकालना है। तो देखो ये अब H2 H1, तो इससे हमें पता चलता है ये किसके फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ये मिल जाता है हमें H2/H1। तो H2/H1 ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। और UF, ये U और EF दिया है, ओके, मैग्निफिकेशन, ओके। चलो अब हमें क्या निकालना है, पहले साइज निकालना है H2। तो H2 कब निकलेगा, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, -V/U। तो H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। तो भैया आपको अगर H2 चाहिए तो H2 के लिए आपके पास है -V/U इंटू ये H1 इधर से उधर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। अब इस फॉर्मूले को H2 निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें V चाहिए, U चाहिए और H1 चाहिए। तो भैया आपके पास क्या क्या है, आपके पास यहां पे V नहीं है, आपके पास U है, चलो U है और H1 भी है, लेकिन आपके पास ये V नहीं है, ठीक है, आपके पास V नहीं है।
अब देखो, इसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। ये कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, पहले हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है? H2। तो हमने पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। उसके हिसाब से अब हमें क्या पता नहीं है? V पता नहीं है। तो V पता नहीं है, इसलिए हम पहले V को निकालेंगे और फिर उसको यहां पे इंसर्ट करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम V को निकालेंगे। V को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है गिवन? तो ये U है और ये F है। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है जिससे हम V निकाल सकते हैं। मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? वो है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें निकालना है V। तो V को एक साइड में रखते हैं और 1/U को इधर भेज देते हैं। तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बनेगा। ओके, तो ये यहां पे वैल्यूज रख देते हैं। F की वैल्यू क्या है? -10 माइनस 1/U। U की वैल्यू भी -25। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यही पे गलती करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, उसको एज इट इज लिखे और उसके बाद में जो U का साइन है, U की जो वैल्यू है वो -25 है, तो उसको एज इट इज लिखे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/-10 प्लस 1/25 इज इक्वल टू, इसको आगे लिख देते हैं 1/25 माइनस 1/10, आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/V। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहां से 1/V मिल जाएगा। 1/, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ये हो गया 10 1 10 माइनस 25 1 25 अपॉन 250, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये हो गया -15/250 इज इक्वल टू 1/V इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 जा, ये 5 जा, तो ये -3/50। दोनों को उल्टा कर दीजिए तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू 50/3 और इसका साइन होगा माइनस। तो V मिल गया। अब V की वैल्यू यहां पे रखेंगे और H2 को निकालेंगे। तो H2 इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ, देखो यहां पे ऑलरेडी माइनस है तो उसको एज इट इज रखेंगे और फिर V की वैल्यू क्या है? ये वाली है माइनस, यानी -50/3 अपॉन V। U क्या है? U -25, तो यहां पे भी -25 ब्रैकेट में डाल लेते उसको, इंटू H1 क्या है? 3 है। ओके चलो ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 50 अपॉन ये -3 इंटू 25 इंटू 3, तो 3 कट हो गया और ये 2 हो गया, ये -2। तो जो H2 है उसकी वैल्यू होगी -2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका यूनिट है जो लिखना नहीं भूलेंगे हम। तो H2 हो गया तुम्हारा -2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कहां पे है? नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्योंकि निगेटिव साइन हम किसको देते हैं? जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, उसको हम माइनस साइन देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड के लिए यहां पे माइनस आता है। इसका मतलब हमें यहां पे समझ में आ गया कि जो नेचर है इमेज का वो कैसा है? तो इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। तो पहली बात तो समझ में आई, इन्वर्टेड है। अब हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब वो इमेज रियल है। तो इन्वर्टेड है, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल है। अब जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, किसकी? इमेज की, और ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, इसलिए जो इमेज बन रही है वो कैसी है? डिमिनिश भी है, यानी छोटी है। तो हमें समझ में आ गया नेचर क्या? इन्वर्टेड भी है, रियल भी है और छोटी भी है। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसका मतलब डिमिनिश साइज है। तो देखो बच्चों, समझ में आया आपको? ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, कर लिया नोट डाउन? ओके, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। चलो इसको रफ कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है। तो हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो है n
erect image, an erect image 3 times, erect image 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror of radius 36 centimeter, full stop. What is the position of the object? तो ये रहा हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। क्या है वो, पढ़िए उसको और गिवन डेटा लिखिए। आप खुद भी इसका गिवन डेटा लिखने की कोशिश कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में भी आप चेक कर सकते हो वेदर योर गिवन डेटा इज राइट और रॉन्ग। ओके, ठीक है। तो एन इरेक्ट इमेज, तो भैया इमेज कैसी है, इरेक्टेड है। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेज कैसी है, इरेक्टेड है। ओके, इरेक्टेड इमेज 3 टाइम्स। तो भाई इमेज जो है वो 3 टाइम्स है, किससे, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। यानी ये क्या दिया आपको, ये दिया आपको मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 टाइम्स इमेज बड़ी है। ठीक है, अब देखो यहां पे जरूरी है इसका साइन। ये इमेज मैग्निफाइड है 3 टाइम्स, लेकिन वो वर्चुअल है कि इरेक्टेड है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है वो, तो उसको देखने के लिए यहां पे देखो, यहां पे दिया है इरेक्टेड इमेज है। तो अगर इमेज इरेक्टेड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। हमने पिछले वीडियो में हमारे देखा था कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, और वो नेगेटिव होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए। इसको याद रखना। देखो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको याद रखना। तो मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू +3। ओके, साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन विद अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा भी आपका, कॉनकेव है, याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है, कॉनकेव मिरर है। ऑफ रेडियस, तो इसके रेडियस दी है आपको 36 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस दी है 36 सेंटीमीटर, उससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। r/2 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, लेकिन लेंस, ये जो मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, याद रखना बच्चों, हमेशा निगेटिव होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो -18 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है। अब देखो बच्चों, ऐसे घुमा फिरा के वर्ड्स वो यूज करेंगे, आपको इनसे डरना नहीं है, उसको याद रखने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। उन्होंने पूछा पोजीशन, उन्होंने पूछा नहीं है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, उन्होंने क्या पूछा, पोजीशन पूछा है। तो पोजीशन इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो यहां पे आप निकालोगे u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है यानी पोजीशन निकालना है, वो है u। ठीक है, चलो गिवन डेटा हमने लिख लिया, u आपको निकालना है, f आपको दिया है। अब देखो मिरर फॉर्मूले हमारे में, मिरर जो फॉर्मूला है उसमें u है, उसमें f है, उसमें v यहां पे अगर हमें मिल जाए तो u हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मिरर फॉर्मूले से हमें पता चला कि अगर हमें v मिल जाता है तो u भी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले v निकालेंगे। v निकालने के लिए हमें क्या दिया है, मैग्निफिकेशन यम दिया है। तो अब देखो मैग्निफिकेशन यम हमको दिया है, यम इज इक्वल टू -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हमें पता है। और वो कितना दिया है, वो दिया है +3। तो ये इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे, वो +3 दिया है। तो यहां से हमें पता चला कि जो v की वैल्यू है वो क्या है, वो है -3u। तो हमें यहां से v की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ u, तो वो कितनी है, -3u। अब हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो बाय मिरर फॉर्मूला, तो चलो मिरर फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो 1/f क्या है, -18 इज इक्वल टू
1 बाय v क्या है -3u प्लस 1 बाय u। अब u आपको पता ही नहीं है इसलिए यहां पे नहीं डाल सकते और यहां पे भी नहीं डाल सकते। यहां से अभी हमारा u निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो 1 बाय -18 इज इक्वल टू 1 बाय u माइनस 1 बाय 3u। इसको आप पीछे लिखते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3u यहां पे आ गया, 3u इंटू 1 3u माइनस u इंटू 1 u अपॉन 3u इंटू u, ये हो गया 3u स्क्वायर। ओके 1 बाय -18 3u माइनस u होता है 2u अपॉन 3u स्क्वायर माइनस 1 बाय 18। ओके अब u और u कट हो गया और ये जो u है कट हो गया, ये जो u है उसको इधर लेके आएंगे तो u इज इक्वल टू, और ये चला जाएगा उधर तो 2/3 इंटू ये 18 ऊपर जाएगा और ये जो माइनस साइन है वो भी उधर चला जाएगा। ओके 3 6 18 तो u की वैल्यू हो गई आपकी, u इज इक्वल टू हो गया -12 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 2 12। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा निकल चुका है और वो कितना है -12 सेंटीमीटर। देखो ये माइनस साइन आ रहा है, इससे हमें पता चलता है, इस माइनस साइन से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, यानी निगेटिव साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है और इसके लिए u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, जो कि हमें यहां पे दिखाई दी, ठीक है। तो ये तो था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में चलते हैं हम फोर्थ न्यूमेरिकल के पास, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल हो गया। ओके चलो इसको रफ करिए। चलो तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे फोर्थ न्यूमेरिकल के पास, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल जो है हमारा चलो इसको लेते हैं। An object is placed ten centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. In मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। चलो इतना ही रखते हैं। ओके चलो गिवन डेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। तो चलो इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड, और फिर गिवन डेटा लिखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो भैया आपको दिया कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, माइनस साइन उसको देके रखेंगे। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है कॉनकेव, याद रखना। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ निकल जाएगा आपका यहां से r/2 होता है फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा 15/2। लेकिन ये जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर होने की वजह से निगेटिव होगा, याद रखना निगेटिव। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो फोकल लेंथ होगा -15/2। देन फाइंड द पोजीशन
पोजीशन आपको निकालना है, किसकी पोजीशन निकालना है आपको, पोजीशन किसकी निकालना है, इमेज की, तो V निकालना है आपको, ठीक है। एंड नेचर, पोजीशन नेचर भी निकालना है, यानी इमेज कैसी है, इरेक्टेड है, वर्चुअल है, रियल है, क्या है, ठीक है। तो ये दो चीजें निकालनी है, और तीसरी भी है, क्या है, मैग्निफिकेशन एम भी आपको निकालना है। चलो तो ठीक है, ये गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो देखते हैं, पहले तो निकालना है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसके फॉर्मूले में है, तो मिरर फॉर्मूले में है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमारे पास फोकल लेंथ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज डाल दो, f कितना है, -15/2, तो 1/-15/2। देखो बच्चों, यहाँ पे f जो है ना वो नीचे है, इसलिए वैल्यू भी जब डालेंगे, ये गलती आपको नहीं करना है, वैल्यू जो डालेंगे तो वो नीचे ही आएगी, -15/2। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे -15/2 डाल देते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/v, क्या है, v हमें निकालना है, चलो ठीक है, प्लस 1/u है -10 सेंटीमीटर। ओके चलो, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। v निकालना है आपको, तो 1/v इस साइड में रहेगा, -1/10 उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 1/10 माइनस 2/15 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 1 15 माइनस 10 2 20 अपॉन 150। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे v हो जाएगा 150/15 माइनस 20 माइनस 5, तो v हो गया आपका 5 3 ये -30 सेंटीमीटर। तो जो v है -30, तो कॉन्केव मिरर में इमेज जो है वो -30 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में होगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कहां पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, ठीक है। तो v तो हमें मिल गया। उसके बाद में नेचर, अभी भाई यहाँ पे v मिल रहा है, नेचर को कैसे निकालेंगे, नेचर को निकालने से पहले हम मैग्निफिकेशन को निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा, मैग्निफिकेशन यम होता है उसका फॉर्मूला, अब H1 H2 तो दिया नहीं है, यानी दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, -v/u वाला फॉर्मूला। तो माइनस ऑफ v क्या है, -30 ऑफ u क्या है, u है -10, तो भैया माइनस माइनस कट हो गया, 10 3 यानी -3, तो मैग्निफिकेशन आया -3। अब दोस्तों हमने पहले भी देख लिया था कि m इज इक्वल टू -3 है। मैग्निफिकेशन निगेटिव कब होता है, जब इमेज इन्वर्टेड होती है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो इमेज है वो है इन्वर्टेड, तो नेचर हमें समझ में आया कि इमेज कैसी, इन्वर्टेड। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब वो रियल भी है, तो इमेज होगी रियल। तीसरी चीज है मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स, यानी इमेज 3 टाइम्स बड़ी है, यानी इमेज कैसी है, मैग्निफाइड है, ठीक है, तो इमेज है मैग्निफाइड। तो ये हो गया हमारा 4th न्यूमेरिकल। समझ में आ चुका होगा आपको कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जिनको हम यहां पे समझेंगे। 2-3 जो क्वेश्चंस है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसको देखेंगे और उसके बाद में इस सेशन को यहां पे खत्म करेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। तो बच्चों मुझे बताओ कि अगर ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरीके से एक मोबाइल प्लेस कर दिया, ये मोबाइल हमने यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने ये मोबाइल यहां पे ऐसे प्लेस कर दिया तो मुझे बताओ कि इसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इसकी इमेज कैसी बनेगी। क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ठीक है, कोशिश कर लो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो।
चलो ठीक है, अगर आपको आया या तो फिर नहीं भी आया तो भी अभी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ऑब्जर्व करिए। अब देखो, हमने जब इमेज का फॉर्मेशन देखा था उस समय हमने एक चीज देखी थी कि ये जो है सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उसकी जो हाइट होती है उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही उसके इमेज की भी हाइट होती है। ठीक है, इसके लिए हमने देखा था जो दो रूल्स हमने यूज किए थे, तो वो वाले रूल्स यूज करके भी आप देख सकते हो। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, द रे विच इंसिडेंट्स ऑब्लिकली वो ऐसे। ठीक है, तो यहां पे बराबर इमेज फॉर्म होती है, आप रूल्स लगा के भी देख सकते हो। तो ये जो पार्ट होगा मैं इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम देता हूं मैं यहां पे इस एंड को बी। तो ये जो ए पार्ट है इसकी जो इमेज बनेगी वो इतनी बड़ी इमेज यहां पे बनेगी। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी इमेज बन चुकी है। अब ये जो बी है इसकी हाइट कुछ इतनी दी है। ठीक है, तो यहां से भी दो रे निकलेंगे बी पार्ट से। एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरा जाएगा ऑब्लिकली इंसिडेंट करेगा और इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ना बी, ये यहां पे आ जाएगा, इसको बी डैश नाम दे देंगे, ये ए डैश। तो अब ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ऐसे हम उसकी इमेज निकाल सकते हैं। दिख रहा है आपको? तो ये हो गई उसकी इमेज और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इमेज है वो इमेज असिमेट्रिकल है। देखो ऑब्जेक्ट तो सिमेट्रिकल है, लेकिन जो इमेज बन रही है वो इमेज सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहां से आपको समझ में अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से उसका मैग्निफिकेशन चेंज होता है, मैग्निफिकेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास में आता है किसके, फोकस के, वैसे वैसे उसकी इमेज जो है वो बड़ी बनते जाती है। इसलिए इसकी जो इमेज है वो ऐसे डिस्टॉर्टेड दिख रही है, आपको असिमेट्रिकल दिख रही है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट दिया है, इसको प्लेस किया है, तो उसकी इमेज आप इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सपोज ये आपका है मिरर और इसको आपने क्या किया, इसको यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हमने क्या किया, यहां पे ब्लैक कलर लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्लैक कलर लगा दिया है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बोलो इसकी जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो बनेगी कि नहीं बनेगी मिरर में? ये जो कॉन्केव मिरर है उसकी वजह से यहां पे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, इसकी जो इमेज है वो बनेगी। कैसे बनेगी देखो, तो हम दो रे लेते थे। ठीक है, ये वाला ऐसे, फिर ये पास होता था, सपोज ये फोकस है तो ये पास होता था फोकस से, और फिर दूसरा ये वाला, और ये कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसे इमेज हमारी बनती थी। ठीक है, अब देखो अगर सपोज ये रे यहां पे, ये जो कलर है, ये जो ब्लैक कलर है, उसकी वजह से ये रे अगर यहां पे नहीं पहुंच पाया, फिर भी हमारी इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी इमेज बनती है वो दो रे से ही नहीं बनती, वो इनफाइनाइट रेज होते हैं जिससे इमेज बनती है। लेकिन हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ पोजीशन और उसकी हाइट में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दो ही रे लेते हैं, जैसे कि ये वाला लिया और ये वाला लिया। ठीक है, हम दो ही रे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे इनफाइनाइट रेज हैं जो यहां से निकलते हैं, जो यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर ये रे नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला रे आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसे जो कई सारे इनफाइनाइट रेज है जो निकलेंगे यहां से, वो ऑब्लिकली इंसिडेंट करके यहां पे कंबाइन होने वाले हैं। हाँ, ये जो रेज है जो नीचे के पार्ट पे है, वो रेज यहां पे कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पे कलर लग चुका है।
तो यहां पे इमेज तो बनेगी, लेकिन ये जो इमेज बनेगी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी बच्चों। देखो क्या इफेक्ट होगा, अगर आपने हाफ पार्ट मिरर का अगर उसको कलर कर दिया तो ये इसकी जो इमेज बनेगी सिर्फ ऊपर के रेज रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ रहे हैं, नीचे के नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट करेगा। किस पे इफेक्ट करेगा? इंटेंसिटी। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब थर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो आईने के सामने खड़ा है, ये कुछ अलग तरीके का आईना है, ठीक है, ये जो मिरर है वो कुछ अलग तरीके का है। तो जब ये आदमी उसमें देखता है तो उसको उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा दिखता है, इसका जो सिर है वो उसको बहुत बड़ा नजर आता है। जो उसका पेट है ना, जो उसका पेट है वो उसको उसकी साइज उसको सेम ही लगती है, और जो पैर है वो बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, दिखते हैं, एक्चुअली लगते नहीं है, दिखते हैं। तो उसके पैर बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं। तो पैर कैसे है? स्मॉल, ये सेम साइज, पेट, और जो सिर है वो कैसे लगता है? बिग लगता है, ठीक है, यानी दिखता है। तो इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है, सर बहुत बड़ा दिख रहा है जबकि पेट नॉर्मल साइज का दिख रहा है, और जो पैर है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा यहां पे ये मिरर है, ठीक है, जिस मिरर में ये खुद को देख रहा है, तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो मिरर लगा हुआ है वो किस तरीके का मिरर है। तो देखो बच्चों, यहां पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो इमेज उसको दिख रही है ये बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड है, यानी बिग है, यानी नॉर्मल जो उसका चेहरा है उससे बड़ी इमेज है उसको दिख रही है, यानी ये यहां पे मैग्नीफाइड इमेज है, और मैग्नीफाइड है, और उसको किस में दिख रही है? उसको दिख रही है आईने में, यानी मिरर में। तो मिरर में उसको इमेज दिख रही है, मिरर में जो इमेज दिखती है वो वर्चुअल इमेज होती है, स्क्रीन पे नहीं ले रहे हम, सिर्फ हमें मिरर में दिख रही है, यानी वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड ये इमेज किसकी होती है? तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड ये इमेज किस में फॉर्म हो सकती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर में फॉर्म हो सकती है, याद रखो, किसमें? सिर्फ कॉन्केव मिरर में फॉर्म हो सकती है। अच्छा, सेम साइज की इमेज किस में फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, इसमें प्लेन मिरर में। और जो छोटी यानी वर्चुअल इमेज वर्चुअल भी है और साइज से, यानी जो पैर है, लेग्स के साइज से स्मॉल इमेज हमें दिख रही है। वर्चुअल और स्मॉल ये इमेज किस में बनती है? वर्चुअल और डिमिनिश ये इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स टाइप के मिरर में बनती है। तो हमें यहां से समझ में आ गया इस केस से कि इसका शायद ये जो मिरर है इसका जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट है, वो कॉन्केव मिरर से बना होगा, मिडल पार्ट प्लेन मिरर से, और जो लोअर पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर से बना होगा। तो समझ में आया बच्चों आपको? ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स अगर आपको देखने हैं तो हमारा जो ये YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।